तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुलजलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सब भी एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबज़पोश बुखारी पर खुशामदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान के लिए आने वाले हफ्ता कैसा रहेगा। ये आने वाला हफ्ता आपके लिए तवाज़न, फैसला और किस्मत के पलड़े को बराबर करने के लिए आ रहा है। अगर हम बात करेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी की, तो लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान का हाकिम सियारा वीनस यानी कि ज़ोहरा है, जो हुस्न, ताल्लुकात, इंसाफ और तवाज़न की अलामत है। तो इस हफ्ते ज़ोहरा आपको नरमी दे रहा है, मगर सैटर्न आपसे वाज़ेह फैसला मांग रहा है। ये हफ्ता आपको ये सबक देगा, हर बार दूसरों को खुश करना दानिशमंदी नहीं, बाज़-औक़ात खुद को तरजीह देना भी इबादत है। इस हफ्ते सबसे बड़ा चैलेंज फैसला ना कर पाना, दूसरों के दबाव में आ जाना है। अगर हम बात करेंगे आपके कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ की, तो लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान ये हफ्ता पेशा वराना ज़िंदगी में इंतहाई अहम है। जॉब करने वाले अफराद के लिए आपकी मेहनत नोटिस की जाएगी। आपसे किसी फैसले की तवक्को किसी सीनियर या बॉस रखेगा, इसलिए आपने उनकी तवक्को पर पूरा उतरना है। अगर आप खामोश रहे तो मौका किसी और को मिल सकता है, इसलिए अपनी बात दलील और नरमी से रखें और कन्फ्यूजन से बचें, क्योंकि कन्फ्यूजन दिखाना नुकसान दे सकता है। अगर हम बात करेंगे आपके बिजनेस और फ्रीलांसर्स के लिए, तो पार्टनरशिप के मामलात सामने आएंगे। किसी नए मुआहदे पर दस्तखत से पहले अच्छी तरह पढ़ लें। तो इस हफ्ते आपके लिए खुशखबरी आ रही है। लीगल, कंसल्टेंसी, टीचिंग, मीडिया और ब्यूटी से जुड़े अफराद के लिए हफ्ता बेहतरीन रहेगा। अगर हम बात करेंगे आपके रिस्क और फाइनेंशियल सिचुएशन की, तो माली लिहाज से ये हफ्ता बैलेंस रिस्टोर करने का है। मुमकिन है पिछले खर्चों का दबाव महसूस हो, किसी उधार या पेमेंट का तकाजा है, लेकिन हफ्ते के आखिर तक माली रास्ता निकल आएगा। अगर हम नसीहत करेंगे इस हफ्ते की, तो पैसा कम या ज़्यादा मसला नहीं, बेतरतीबी असल मसला है। इस हफ्ते अपना बजट बनाएं, फजूल खर्ची से रुकें। अगर हम बात करेंगे आपकी मोहब्बत और शादी और ताल्लुकात की, तो ये हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए रिश्तों का आईना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ तवज्जो से बात करें, और अगर वो किसी बात की क्लैरिटी मांगते हैं तो क्लैरिटी दें। खामोशी को नाराज़गी ना बनने दें। आपस में बॉन्डिंग कायम करें, राब्ते में रहें। अगर सिंगल हैं, कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में दिलचस्पी ले सकता है, मगर नीयत और सच्चाई परखना ज़रूरी है। नया रिलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए आपने जो ट्रायंगल सिचुएशन है उससे बचना है। और साबका जो ताल्लुकात हैं उनमें भी कोई वापसी नज़र आ रही है, कोई आपका एक्स जो है वो हो सकता है कि दोबारा राब्ता करे। इसलिए याद रखें, जो रिश्ता तवाज़ुन छीन ले वो मोहब्बत नहीं, आजमाइश है। तो बुर्ज मीज़ान, अगर हम आपकी बात करेंगे फैमिली और सोशल लाइफ की, तो घर के मामलात में आपको मीडिएटर का किरदार अदा करना पड़ेगा। तो आप सालसी अदा करेंगे तो किसी दो अफराद के दरमियान में सुलह करवाने का मौका मिलेगा, तो आपने सुलह ज़रूर करवानी है।
اور پرانے دوستوں سے رابطہ ہوگا۔ آپ کی اس ہفتے کی جو دعا ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس ہفتے کسی کی زندگی میں آسانی بن سکتے ہیں آپ، یہ دعا کریں اور دوسروں کے لیے آسانی بنے تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانی آئے۔ تو برج میزان، اگر ہم آپ کی صحت اور انر اسٹیٹ کی بات کریں تو جسمانی طور پر آپ کو کڈنیز اور کمر کے نچلے حصے میں درد محسوس ہو سکتا ہے اور ہارمونل امبیلنس کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ذہنی طور پر اوور تھنکنگ نہ کریں اور اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر لیں۔ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، رات کو سونے سے پہلے موبائل کم یوز کریں، ذکر الہی کو معمول بنائیں۔ تو اس ہفتے کی اگر ہم بات کریں آپ کے خاص وظیفے کی، تو اس ہفتے یہ وظیفہ آپ نے پورا ہفتہ لازمی کریں، لیکن جمعرات کو تو ہر صورت کرنا ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا عدلو یا لطیفو یا اللہ ہو، پھر سماعت کر لیں، یا عدلو یا لطیفو یا اللہ ہو، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، یا اللہ میری زندگی میں توازن پیدا فرما اور مجھے درست فیصلے کی توفیق دے۔ اس وظیفے کے اثرات کنفیوژن کو ختم کریں گے، رشتوں میں نرمی لائیں گے اور فیصلوں میں کلیئرٹی لائیں گے۔ تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ہفتے کی آپ کے لیے روحانی نصیحت کی۔ تو یہ ہفتہ آپ کو سکھاتا ہے ہر خاموشی صبر نہیں ہوتی، ہر کمپرومائز نیکی نہیں ہوتا، اپنے حق کے لیے بولنا بھی چاہیے، بعض اوقات نہیں کہنا خود پر رحم ہوتا ہے، اس لیے صرف لوگوں کے کام نہ کرتے رہیں، اپنے لیے بھی جئیں۔ تو برج میزان والو، یہ ہفتہ آپ کو خود سے سچ بولنا سکھائے گا، رشتوں کا وزن تولنا سکھائے گا اور قسمت کے پلڑے کو برابر کرنے کا موقع دے گا۔ اگر آپ نے دل اور دماغ دونوں کو ساتھ رکھا اور اللہ پر بھروسہ کیا تو یہ ہفتہ آپ کے حق میں فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ تو یہ جو ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے کال ٹو ایکشن کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اگلے ہفتے بھی اور آئندہ ہر ہفتے اسی طرح آپ کا ہوروسکوپ اور آپ کی اسپرچول رہنمائی آپ کو ملتی رہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ اللہ آپ کے فیصلوں میں آسانی عطا فرمائے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔